आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हम करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है जिसको करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। हमने फर्स्ट डेफिनेशन जो करनी है उसमें है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है यूनानी वर्ड्स, ठीक है, ग्रीक वर्ड जो कि कम्बिनेशन है थ्री वर्ड्स का, ठीक है। ट्राई गोनी और मेट्रोन। ट्राई का मतलब है थ्री, गोनी का मतलब है एंगल्स और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। जैसा कि हम इस वर्ड से हमें पता चल रहा है, द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल है, डिफरेंट किस्म की हमारे पास ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि थ्री एंगल रखती है और उसकी साइड भी थ्री है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, ठीक है। हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के ट्राइंगल है जिसकी थ्री साइड है, ठीक है। ये हम नाम लेते हैं, ए के सामने साइड है ए, बी के सामने साइड है बी, सी के सामने साइड है सी, और इनके एंगल भी थ्री है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है। हम इसकी जो साइड है उनका आपस में जो रिलेशन है और एंगल्स है जो बना रहे हैं उनकी जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं एंगल की। एंगल की डेफिनेशन क्या है, टू रे with a common starting point form an angle। हमारे पास एक पॉइंट है जिससे दो रेस क्या है निकल रही है, ठीक है। उसकी जो कि एंगल बना रही है और उसकी एक साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड और दूसरी साइड को कहते हैं टर्मिनल साइड। द इनिशियल साइड वेयर द एंगल starts and the terminal side is the ray where the measurement of angle stop। ये इसकी डेफिनेशन है इनिशियल साइड की और टर्मिनल साइड की। इनिशियल साइड क्या है, जिससे हमारा एंगल है वो स्टार्ट हो रहा है, और टर्मिनल साइड क्या है जिससे फिर हमारा एंगल एंड हो रहा है। और हम टर्मिनल साइड को टर्मिनल साइड इस वजह से भी कहते हैं कि हम उसको रोटेट भी करवा सकते हैं। इसको हम रोटेट करेंगे तो एंगल में
चेंज आएगा। और इसको टर्मिनल साइड इस वजह से भी कहते हैं कि हम इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो हमारे एंगल की डायरेक्शन की भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये हमारी इनिशियल साइड है और हम टर्मिनल साइड की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो जो हमारा एंगल है ये इनिशियल साइड है और ये है टर्मिनल साइड, तो जो हमारा एंगल है वो भी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। कहते हैं कि जो ट्राई एंगल है उसके जो एंगल बनते हैं उनके यूनिट क्या है, यानी कि उसको किन यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली तो हम पूरे ट्राई एंगल में इस चैप्टर में 2 यूनिट को यूज़ करेंगे। वो क्या है, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। इन 2 एंगल में ही हम ट्राई एंगल को मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम डिग्री की डेफिनेशन करते हैं, वो क्या है, इफ़ वी divide the circumference of the circle into 360 equal parts, then each angle subtended by each circle at the center of the circle is called डिग्री। ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है डिग्री की, ये बता रही है कि हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमने सर्कल ड्रा किया, उस सर्कल का छोटे से छोटा डिग्री एंगल, ठीक है, छोटा सा एंगल है, एक आर्क है, ये हम फॉर एग्जांपल ये आर्क ले लेते हैं, वो ये ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारी आर्क है, और जो सबसे स्मॉल जो एंगल है सर्कल का वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 डिग्री। जबकि एक सर्कल में टोटल कितनी डिग्री होती है, 360, यानी कि सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, और एक चक्कर कंप्लीट होने पर ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। हमने कहा था कि यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर 180 डिग्री है और यहाँ पर 270 डिग्री है और यहाँ पर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पर ये 360 डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि 1 रोटेशन जो कि 360 डिग्री के इक्वल है और जो हाफ रोटेशन है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, और जो 1/4 रोटेशन है तो वो किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री के। यानी कि 360 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो वो 180 बनता है, यानी कि हाफ रोटेशन। जब 360 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो 90 बनता है, ठीक है। और इसका स्मॉल जो एंगल है वो हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिग्री को में भी फर्दर डिवाइडेड into minute and second,
कि हम डिग्री को मज़ीद मिनट और सेकंड में भी डिवाइड कर सकते हैं। ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड into 60 equal parts called मिनट। अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिनट। यानी कि 1 डिग्री है उसको हम 60 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मिनट। ठीक है। जो नेक्स्ट वी सा हम कहते हैं 7.5 डिग्री कैन बी कॉल्ड 7 डिग्री एंड 30 मिनट। हम कह रहे हैं 7.5 डिग्री, वो क्या है, 7 डिग्री एंड 30 मिनट। और इसको हम रिटर्न किस तरह करते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज 7 डिग्री 30 मिनट। अगर हमारे पास गिवन हो 7 डिग्री 30 मिनट एंड 4 सेकंड, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 7 डिग्री 30 मिनट 4 सेकंड। सिस्टम करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। हमारे पास ऐसा सिस्टम, a system in which angle measure in degree, minute and second। हमारे पास ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल्स को मेजर किया जाता है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के, और 1 मिनट किसकी इक्वल होता है, 60 सेकंड। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रेडियन की। रेडियन की डेफिनेशन हम लिखते हैं, रेडियन इज द measure of angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियन हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, वो मेजर करना है, वो बनता है हमारे पास सर्कल के सेंटर पे, और सर्कल के सेंटर पे बन रहा है और बाय एन आर्क के ज़रिए से बन रहा है जिसकी लेंथ है वो आर्क के इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी क्या है, सर्कल, और जो ये सर्कल का है रेडियस और ये है सेंट्रल एंगल, और ये भी सर्कल का रेडियस है। अगर हमारे पास ये आर्क है जो कि एंगल क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है, और इस आर्क की जो लेंथ है वो अगर हमारे पास आर्क के इक्वल है तो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। अगर हमारे पास आर की वैल्यू है 1
और ये भी 1 है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये आर्क की जो लेंथ है अगर 1 होगी तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन कन्वर्जन इनटू डिग्री। ठीक है, हमारे पास लेंथ क्या कहलाती है, सरकम थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये हमारे पास क्या है, प्रूव। और सर्कल की लेंथ क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल होती है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसके अंदर हम एल की वैल्यू पुट करें 2 पाई ओवर आर, तो हमारे पास थीटा क्या कहलाता है, 2 पाई रेडियन। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेकर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं सर्कल कि वो हमारे पास क्या कहलाती है, 360। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 360 इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये 2 360 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, और जो रेडियन है उसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री में। तो हम उसके किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास एक प्रूफ था थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, अब एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जबकि एक सर्कल है, सर्कल अपने इनिशियल रे के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, 360 के। ठीक है, तो एल हमारे पास क्या हुआ, 2 पाई आर, जो कि सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल कहलाता है। एल की वैल्यू इसके अंदर पुट की 2 पाई आर ओवर आर, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। अब अगर थीटा को हमने रेडियन कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री में, तो थीटा की वैल्यू क्यों पुट करेंगे, तो वो क्या होगी, थीटा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है सर्कल, तो वो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, ये वैसे ही आगे नीचे, तो 2 उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है पाई बाई 2 रेडियन, तो वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। नेक्स्ट है 3 पाई बाई 2 रेडियन, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 270 डिग्री के। और हमारे पास 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।